English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. मैं कुछ यहाँ लिखती हूँ. Had, she, go, we. आप सोच रहे होंगे ये आज क्या हो रहा है, ये कैसी क्लास हो रही है. तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. क्या इन वर्ड्स से कुछ मीनिंग निकल रहा है? आई गेस नो. क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स कोई मीनिंग दे ही नहीं सकते. अगर वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is properly arranged to give a meaningful statement is known as a sentence. Sentence वाक्य. इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे डिफिकल्ट दोनों चीजें हैं. क्या है? वाक्य बनाना. हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं जब हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने होते हैं या किसी से इंग्लिश में बात करनी होती है, क्योंकि सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो है सेंटेंस. अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर टू गिव सम मीनिंग टू यू. मीनिंगफुल होने चाहिए वर्ड्स भी और एक मीनिंग उनका निकलना चाहिए. तो अगर मैं कहती हूँ कार, हैड, वी, गो, शी, तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. बट अगर मैं कहती हूँ she had a car, she had a car, तो इसमें ये words arrange हो गए in a proper manner to give a meaningful statement, to give a meaningful sense. तो ये कहलाता है sentence. तो आज हम जो इंग्लिश का सबसे ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस, वो कवर करेंगे. ग्रामर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोनाउंसिएशन. ग्रामर में क्या होता है, अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया तो आपकी इंग्लिश की मास्टरी आज से ही हो जाएगी. अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे कहाँ पे पंक्चुएशंस लगाने हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप होते हैं, आज हम इस वीडियो में ये सब देखेंगे. तो इसे एंड तक देखिएगा ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप आधी नॉलेज पे ना रुकें. और जितने भी आज तक आपके कंफ्यूजन है सारे दूर हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर. चलिए, अब सेंटेंस तो हमने बोल दिया क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड टू गिव मीनिंग. ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड टू गिव मीनिंग और टू मेक अ मीनिंगफुल सेंस. अब सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं? Parts of sentence. Parts of sentence. जैसे मैंने पहले कहा था, she had a car. अब इस सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. she had a car. बट अगर a car लिखते हैं तो मीनिंग नहीं आएगा. she had लिखते हैं तो अकेले मीनिंग नहीं आएगा. इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which is arranged in a proper way to give a meaningful sense. So she had a car. It has two parts. Parts of sentence, two parts. कितने होते हैं? Two parts. यहाँ नहीं, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ. देखिए कितने होते हैं. They have two parts. अब वो two parts क्या हैं? Subject and verb and object. ये तो पार्ट्स है. मेनली जो पार्ट होता है वो ये नहीं है. सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. आपके कंफ्यूजन के लिए मैंने लिखा था सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट क्या है? अगर मैं कहती हूँ शी ईट्स मैंगोज, तो अगेन इसमें दो पार्ट्स हो गए. शी ईट्स प्लस मैंगोज. ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है. He goes to office. He goes to office. ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कह सकते हैं इसको. और ये है सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है. यस, दिस इज सब्जेक्ट. दिस पार्ट आप इसको भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं, बट दिस इज नॉट प्रॉपर. दिस इज वर्ब. वर्ब हर जगह होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हटाया और लिखा. आप सेंटेंस में क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट.
मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है सेंटेंस का पार्ट, और उसमें वर्ब की तो जरूरत पड़ेगी, कोई एक्शन तो चाहिए हमें सेंटेंस के अंदर। तो ये सिंपल सेंटेंस है, शी ईट्स मैंगोज। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे हम कहते हैं दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो बात की जा रही है। तो दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखिएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम उल्टा लिखेंगे तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। सेंटेंस जो होते हैं मेनली 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश के मेजॉरिटी सेंटेंसेस फॉल हो जाते हैं। डेली काम में आने वाले सेंटेंस हैं, आपका डेली रूटीन है, आप कोई रेसिपी बता रहे हैं या किसी से कुछ पूछ रहे हैं, आप अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं सामने वाले को, वो सारे इन सेंटेंसेस के 4 पार्ट्स में आ जाता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कुछ चीज डिक्लेयर करना, मतलब यहाँ पे आप किसी भी तरह का जो स्टेटमेंट होता है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, वो भी इसी में आएगा। आप कुछ भी चीज जो जनरल है, जो होती है, वो सब इसमें आती है। जैसे माय नेम इज अनुपमा जैन, तो वो क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गई, इसी में आएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आप कहेंगे इट इज टू हॉट टुडे, सिंपल सेंटेंस है, इसी में आएगा। तो हमारे कम्युनिकेशन का 70% पार्ट असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही पूरा हो जाता है। दे आर सिंपल सेंटेंसेस। आपको कोई स्टेटमेंट देनी है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताना है, देन आप अगर बात कर रहे हैं, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट योर डेली रूटीन, ये सारे असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसके अंदर फुल स्टॉप हमेशा यूज होता है। दिस इज अ फुल स्टॉप व्हिच इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस एंड्स। आपका सेंटेंस खत्म हो गया है तो आप वहां पे फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी देखा था, राइट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से पढ़ रहा है, इंटेरोगेशन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो जितने भी WH वर्ड्स होते हैं या जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, डिड शी कम, वेयर इज नैन्सी। अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है या इसमें कुछ गलत है, वो क्या है, पंक्चुएशन मार्क। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इन सब में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन पूछते हैं। वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, डिड शी कम, ये सारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें भी आपके पास सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब भी आता है, जैसे यहाँ पर आया है। सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गया। सिंपल भी होता है, हाउ आर यू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कांट यू सी मी, कांट यू सी मी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो जितने भी WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और हाँ, असर्टिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव, दोनों पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आई डोंट लाइक
मैथमेटिक्स, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. आई डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है. इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव होगा. डिड, ये कहा डिड शी कम, अब इसमें मैं अगर नॉट लगा दूं, डिड शी कम, क्या वो नहीं आई. डिड शी कम, क्या वो नहीं आई थी. दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज पॉजिटिव. तो इन दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं. यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है. कंफ्यूज मत होइएगा. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब की यूज इसलिए आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, व्हेन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग. कैसे? वाओ, my team won the toss today. wow, my, इसके आगे लिख देते हैं, my team won the toss today. Exclamation का आया, then again subject plus verb plus object. ये expression exclamation आगे आ गया. Congratulations, you are selected. Congratulations, you are selected. तो exclamation, when you express your feeling, अब वो happy feeling हो सकती है, sad हो सकती है. Oh, he died. Alas, alas, he died means ये आप sadness express कर रहे हैं. तो express करने के लिए आप अपनी feelings को happy, sad, कोई सी भी feeling हो सकती है. Again, ये positive और negative भी होते हैं. अब आप इसमें कहेंगे wow, my team won the toss today. अब इसमें कहेंगे oh, my team did not win the toss today. जहां not आ गया वहां पे क्या होगा, इसका वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से ये नेगेटिव बन जाएगा. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा, लास्ट में आएगा, और ये एक्सक्लेमेशन आएगा जब आप कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लेमेटरी वर्ड लिख रहे हैं. पर जरूरी नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, the weather is very nice today. The weather is very nice today. तो आप उसके आगे लगा सकते हैं amazing. The weather is amazing. Right? Then comes imperative sentence. Imperative sentence क्या होता है? Command देता है. It gives you command. कैसे देता है? Come here. Come here. Do not speak. Do not speak. अब इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी होता है come here. अगर आप कोई नाम लिखते हैं, come here Nancy. Do not speak loud. Do not speak loud. अब ये नेगेटिव भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया. तो ये जो सिंपल हमारे सेंटेंसेस हैं, 4 तरह के, अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया, अब आज आपको क्या करना है, आपको असर्टिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस अपनी कॉपी में बनाने हैं. इंटेरोगेटिव भी आपको बनाने हैं. इन दोनों को जैसे 5 पॉजिटिव बनाया, 5 नेगेटिव बनाया, ऐसे ही आप एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे, 5 पॉजिटिव बनाएंगे, 5 नेगेटिव बनाएंगे. इसी तरह से इंपेरेटिव बनाएंगे. तो जब आपके पास 10 सेंटेंसेस ईच हो जाएगा, दैट इज 40 सेंटेंसेस ईच, देन इट विल बी वेरी क्लियर कि ये सेंटेंस क्या होता है. और हमेशा याद रखिए, सेंटेंस का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. एक कॉमन जो फॉर्मेट होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. और क्योंकि आप अभी बिगिनिंग स्टेज में हैं इंग्लिश सीखने के, तो आप 2 वर्ड सेंटेंसेस बनाइए. आई लाइक, ही गोज, दे कम. वी लर्न इंग्लिश. 2-3 वर्ड सेंटेंसेस से आपको प्रैक्टिस जल्दी होगी सेंटेंस बनाने की विद प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स. और आई होप आप अपना बडी सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे और अपनी रिकॉर्डिंग्स कर रहे होंगे, ताकि आपकी चीजें बेटर होती जाए और आपके पास प्रूफ हो कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ. सो दिस इज ऑल फॉर सेंटेंसेस टुडे, एंड आई गेस आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गोइंग.
Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.